जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज एजाज कादिम सोडर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ CSS PCS प्लैनेट। जी व्यूअर्स, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और वो है चाइना ताइवान रिलेशंस। चाइना ताइवान रिलेशंस किस तरह से टाइम सिचुएशन में चला गया है और उस चाइना ताइवान के रिलेशंस में किस तरह से हिंड्रेंसेस क्रिएट किए गए हैं यूएस की तरफ से, और यूएस का क्या मौकिफ है उसमें। एंड चाइना क्लेम करता है कि ताइवान की टेरिटरी जो है वो हमारी टेरिटरी है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखते हैं इस चीज का कि क्या ताइवान जो है हिस्टोरिकली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली चाइना के अंडर में आता है। नैन्सी पेलोसी स्पीकर ऑफ द हाउस जो है, स्पीकर ऑफ द कांग्रेस जो है, उनकी विजिट 25 साल के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है ताइवान की रिकॉग्नाइज के लिए। और ताइवान की रिकॉग्निशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। यूएस ने डीपली एक कंसर्न अपना शो किया था। इसके लिए हाईली ऑफिशियल विजिट के लिए नैन्सी पेलोसी को सिलेक्ट करके ताइवान में भेजा गया। नैन्सी पेलोसी की विजिट से ही चाइना ने मिलिट्री ड्रिल्स ताइवान के इर्द गिर्द करना शुरू कर दिए। जैसे ही नैन्सी पेलोसी की विजिट ताइवान के लिए कंफर्म हो चुकी थी, उसी दिन से लेकर अब तक चाइना ने नेवल मिलिट्री स्पेशली कैपेबिलिटीज जो है, उनकी स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और ताइवान को एक थ्रेट की सूरत में एक्सरसाइजेस कर रही है। देखें व्यूअर्स, आज हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे और हर डायमेंशन से इस टॉपिक को कवर करेंगे कि आखिरकार चाइना और ताइवान का जो रिलेशन है, चाइना और ताइवान का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी क्या वजूहात हैं और वो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में किस बेसिस पे लाया करता है। क्या चाइना का क्लेम जो है ताइवान के ऊपर वो सही है या डेमोक्रेटिकली यूनाइटेड स्टेट्स जो है अपना कौन सा बड़ा किरदार अदा कर सकती है ताइवान की इंडिपेंडेंट में। जी व्यूअर्स, अगर हम लोग थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका देखें तो ताइवान जो है ये किंग डायनेस्टी में आता था 17th सेंचुरी में, जहां पे दोनों जो ताइवान है और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है दोनों आपस में इकट्ठे रहे थे। उसके बाद साइनो जापान की वॉर लगती है, चाइनीज को डिफीट होती है, जापान जो है ताइवान को एनेक्स करता है, वो जापान के कंट्रोल में रहता है। 45 में अगर हम लोग देखें तो वर्ल्ड वॉर सेकंड जो है वो एंड हो जाती है और इसमें जापान को बहुत बुरी शिकस्त मिलती है। शिकस्त की वजह से ताइवान को जो है कट किया जाता है, चाइना को दिया जाता है और वहां पे तकरीबन एटलीस्ट 5 to 7 ईयर से जो है रूल ओवर ताइवान पे जो है वो चाइनीज का ही रहता है। देखिए, जैसे जापानीज ने सरेंडर करके ताइवान को चाइना के हैंडओवर कर दिया तो वो 4-5 साल के बाद जो है सिविल वॉर ब्रोक हो गई। वहां पे सिविल वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई। वो सिविल वॉर जो थी वो एटलीस्ट 4-5 साल तक चली। उसमें जो कम्युनिस्ट लीडर था माओ जेडंग वर्सेस शेन काई शेक जो है, उनका ट्रूप्स को शिकस्त हुई थी माओ जेडंग से। तो क्या हुआ कि 1949 में शियांग काई शेक जो है उन्होंने मूव किया ताइवान की तरफ। पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना को छोड़ के उन्होंने ताइवान की तरफ मूव किया। 50 इयर्स तक अपनी हुकूमत की और वहां पे डेमोक्रेटिक जो है रूल जो है वहां पे स्टैब्लिश किया और डेमोक्रेसी को वहां पे फ्लोरिश करने में कामयाब भी रहा। देखेंगे क्या होता है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो एंटी सक्सेशन लॉ जो है वो पास कर देती है और इसमें ये भी क्लेम कर देती है कि ताइवान जो है हमारा इंटीग्रल पार्ट है, ताइवान हमारे सॉवरेनिटी में आता है और ताइवान को हम लोग किसी दूसरे मीन्स के जरिए भी हम ताइवान को अपना हिस्सा बना सकते हैं। ताइवान जो है हमें एक थ्रू वेरियस मीन्स के तहत भी हमें अगर एनेक्स करना पड़ा तो हम लोग उसको वो सोर्स भी इस्तेमाल करके
अपना हिस्सा उनको बनाएंगे और ये ऑफिशियली चाइना का पार्ट है और चाइना का पार्ट ही रहेगा। व्यूअर्स, अगर हम लोग थोड़ी ज्योग्राफिकली देखें तो ये 100 माइल्स की दूरी पे है। तो हम लोग अगर उसकी ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस को देखें व्यूअर्स, चाइना सी में है, ये साउथ चाइना सी में ये आइलैंड माना जाता है इनको, ताइवान को। और ये आइलैंड जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड है। और इस आइलैंड पे जो मोस्टली जो साउथ चाइना सी पे जो कब्जा है, वो जो साउथ चाइना सी पे जो मोस्टली जो इन्फ्लुएंस है वो चाइना का है। और वो जो चौक पॉइंट्स हैं साउथ चाइना सी में, वो जो साउथ चाइना सी में इंपॉर्टेंटली फैक्शंस जो हैं वो तकरीबन चाइना के पास है। देखें व्यूअर्स, यहां पे एक ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर ताइवान को हिस्सा ना बना दिया गया चाइनीज ने, या अगर ताइवान इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो क्या चाइनीज का फ्यूचर साउथ चाइना सी में कंसीडर किया जाता है या नहीं? तो देखें, अगर हम लोग उसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस की बात करें, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो ट्रेडिंग होती है वो थ्रू द साउथ चाइना सी में होती है, जो ग्लोबल ट्रेड कनेक्टेड होती है। और इसमें एटलीस्ट आपको 70% से ज्यादा जो है आपको एक ट्रेडिंग मिलती है, और ये रूट है पूरी दुनिया को जो कनेक्ट करता है। देखें व्यूअर्स, इतनी इंपॉर्टेंस के बावजूद ताइवान जो है इंडिपेंडेंट चाह रहा है, लेकिन चाइनीज जो है वो कभी भी किसी सूरत में नहीं करने देते, क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि ये ताइवान जो है वो हमारा हिस्सा रहा है और हमारा हिस्सा ही रहेगा। ताइवान को ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है। अगर हम लोग चाइना को देखें तो वहां उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहा जाता है, और ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना कंसीडर किया जाता है। ये दोनों को चाइनीज के मेडलशिप में जो है वो आते हैं। वहां पे डेमोक्रेटिक लीडर्स भी मौजूद हैं, और वहां पे अगर ट्रूप्स की बात करें तो 3 लाख से ज्यादा जो है उनकी एटलीस्ट वो ट्रूप्स प्रेजेंट होती है हर वक्त। तो व्यूअर्स, लेकिन वो हर वक्त ट्रूप्स मौजूद होती है, बट द रीजन इज दैट कि यूएन ने ताइवान को कभी भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया, ना ही काफी स्टेट्स ने ताइवान को रिकॉग्नाइज किया है, क्योंकि ये ताइवान जो है कंसीडर किया जाता है चाइना का सोवरेन पार्ट। तो यूएस ने भी रिकॉग्निशन अभी तक नहीं की है। यूएस ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो डेवलप किए हैं ताइवान के साथ, लेकिन अपनी एम्बेसी जो है वो अभी तक नहीं बनाई, क्योंकि वो पहले वो मान चुके हैं चाइना की जो क्लेम है, चाइना का जो सोवरेन क्लेम है, ये अपने हिसाब से राइट माना जाता है। तो मतलब जब वो डिप्लोमेटिकली उनको सपोर्ट करते हैं, चाइना ये भी क्लेम करता है कि ये जो ताइवान है, ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, ये हमारी वन चाइना प्रिंसिपल पॉलिसीज के तहत आता है, और हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ताइवान जो है हमारे वन चाइना प्रिंसिपल से हटकर वो किसी दूसरे इंडिपेंडेंट के साथ मिले, दूसरा इंडिपेंडेंट हो या किसी और के साथ जाके मिले। लेकिन ताइवान चाइना जो है वो एक ही है इस प्रिंसिपल्स के साथ, ये क्लेम करते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ द चाइना। एक ताइवान को नेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ताइवान जो है एक डिफेक्टेड नेशन है, वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ जो है वो एक ही है, वो उसमें एक ही टेरिटरी का हिस्सा है, और वो एक ही मुल्क कंसीडर करते हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट जो है शी जिनपिंग की भी एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि ये रियूनिफिकेशन विद द ताइवान मस्ट बी फुलफिल्ड, एंड टू अटेन दिस कंट्रोल चाइना वुड नॉट हेजिटेट टू रिसोर्ट टू फोर्स इफ नीडेड। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी ताइवान के लिए। और मजीद कहता है, इफ चाइना टैक्स ओवर ताइवान इट विल गेन इमेंस पावर ओवर द कंप्यूटर चिप इंडस्ट्री अक्रॉस द ग्लोब। अब यहां पे यह सवाल पैदा होता है कि चाइना ताइवान को क्यों अपना हिस्सा बनाना चाहता है, और उस पर क्यों इतना क्लेम करता है। तो व्यूअर्स, मैंने पहले आपको कुछ रीजंस बता दिए इस चीज के, कि वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं और जो चौक पॉइंट्स हैं, और तीसरा रीजन ये भी मैंने आपको बताया कि वहां पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग रूट्स जो हैं वो भी चाइना के लिए बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अगर चाइना के हाथ से निकल गया तो चाइना जो है बहुत बड़ा सफर करेगा आगे जाके। बट इन एडिशन सबसे ज्यादा एडवांटेज जो है, अगर ताइवान की बात करें तो ताइवान में जो ये सिलिकॉन की जो चिप्स बनती हैं,
जो कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स में और दूसरे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस में जो लगती हैं, फिटेड होती हैं, तो वो चिप्स जो हैं 63%, एटलीस्ट 63% जो है वो ताइवान बिल्ड करता है। उनको ताइवान ही प्रोड्यूस करता है दुनिया में सबसे ज्यादा। और इसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो है वो चाइना भी उठाता है इस चीज का। ऐसा ना हो, चाइना का डर है कि ऐसा ना हो कि वो चीजें भी हमसे, हमारे हाथ से निकल जाएं, फिर उन चिप्स की मदद से हम लोग जो टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहे हैं वो आगे जाके ना कर पाए उस चीज को। पेलोसी की जो विजिट है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना पे, यूएस पे या ताइवान पे? क्या ये रीयूनिफाई होंगे या यूएस जो है बहुत बड़ी हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ताइवान की, नॉट ओनली डिप्लोमेटिकली बट फिजिकली एज वेल, कि उनको स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युटी की तरफ से जो लेके जा रही है यूएसए, उनको निकाल के ताइवान को डिफेंड करके में जो है हर तरह की मदद फराहम करेंगे। कुछ यहाँ पे एक सवाल भी पैदा होता है कि व्हाट इज द यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशनशिप विद ताइवान? ताइवान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स का क्या रिलेशनशिप है? तो मैं आपको क्लियरली ये चीज बता दूं कि 1979 में क्या हुआ कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो फॉर्मली डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब से ताइवान के साथ बिल्ड एस्टेब्लिश किए थे। और उसी वक्त क्या हुआ कि डिप्लोमेटिक टाइज जो थे वो और म्यूचुअली डिफेंस ट्रीटीज जो है वो भी उनके साथ वो साइन किए थे यूएस ने। बट यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसको एक अनऑफिशियल रिलेशनशिप की तरह एक आइलैंड के साथ जो है उनको एक रोबस्ट करार दे दिया और उसको अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर सके। बट बीजिंग जो है वो रिपीटेडली उनको अर्ज करता रहा वॉशिंगटन को कि आप ये जो हथियारों की डील कर रहे हैं, आप ये जो वेपन्स की डील कर रहे हैं, ये आप ना करें, ये कॉन्टेक्ट आप सीज करें ताइवान के साथ, क्योंकि वो हमारा इंटीग्रल पार्ट है। तो यूएस का क्लेम है कि ये सपोर्ट जो है ताइवान के इंडिपेंडेंट को करता रहेगा, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उनका एक राइट है। लेकिन चाइना क्लेम करता है ताइवान जो है वो हमारा हिस्सा है, हमारा पार्ट है, सिंस 17th सेंचुरी ये हमारे पास है, हम इसको कभी भी इंडिपेंडेंट होने नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा हिस्सा है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आप जवाब मुझे कमेंट में दे दिएगा कि यूएस का सपोर्ट जो है, यूएस का सपोर्ट करना ताइवान को क्या उस रीजन में कौन सा इंपैक्ट क्रिएट करेगा? क्या चाइना और ताइवान के जो अनकंडीशनल रिलेशनशिप है, क्या उनका इंपैक्ट पाकिस्तान के ऊपर या साउथ एशियन रीजन्स के ऊपर पड़ सकता है? क्या G7 ममालिक का कोई किरदार बन सकता है, या यूएन इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता ताइवान को एज इंडिपेंडेंटली? तो इन सारों सवालों का जवाब आप कमेंट में दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच व्यूअर्स।